हर साल छठ महापर्व पर दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी पर तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। यमुना नदी को साफ करने के तमाम दावे किए जाते हैं। हर साल यमुना नदी की स्थिति बद से बदतर नजर आती है। हालांकि जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्रियों के द्वारा यमुना को साफ करने के दावे किए जा रहे हैं। विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि यमुना की स्थिति और भी बदतर हो गई है। विपक्ष के आरोपों को गलत साबित करने के लिए कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर पहुंची थी। इस दौरान उनके साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। रेखा गुप्ता ने यमुना घाट पर जाकर यमुना की साफ सफाई और पानी के फॉस्फेट की मात्रा का जायजा लिया। सीएम रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं विपक्ष के झूठे आरोपों का जवाब देना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि कालिंदी कुंज घाट पर एक लैब स्थापित की गई है जो लगातार पानी की गुणवत्ता की जांच कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि hमें खुशी है ये बताते हुए कि आज दिल्ली में यमुना जी बह रही हैं। उसमें ऑक्सीजन लेवल की मात्रा बढ़ी है और वो 4.75 है। इसका मतलब ये है कि नदी के अंदर जल जीव जंतु जिंदा रह सकते हैं, जबकि पहले ऐसे हालात बिल्कुल भी नहीं थे। आज अमोनिया की मात्रा भी काफी कम हुई है। वहीं दिल्ली सरकार के इन तमाम दावों के बीच जायजा लेने के लिए न्यूज इंडिया की टीम दिल्ली के आरटीओ घाट पर पहुंची, जहां पर पानी को साफ करने के लिए कूड़ा निकालने वाली 2 मशीनें लगी हुई थी। ये मशीन यमुना को साफ करने के लिए ट्रैश स्किमर और वीड हार्वेस्टर जैसी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। ट्रैश स्किमर सतह पर तैरने वाले कचरे जैसे प्लास्टिक और बोतलों को हटाती है, जबकि वीड हार्वेस्टर जलकुंभी और अन्य जलीय पौधों को जड़ से काट कर निकालती है। इन मशीनों में कन्वेयर बेल्ट और एक संग्रह डिब्बा होता है जो कचरे को इकट्ठा करके नदी के किनारे पर ले जाकर खाली कर देता है। दिवाली के बाद पूरा देश जो है छठ का पावन पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि छठ जो है केवल पूर्वांचल और बिहार वासियों का त्योहार नहीं है, पूरे देश भर में छठ का पावन पर्व मनाया जाता है। और जिसको लेकर अगर खास करके हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो अक्सर हमने बीते वर्षों में देखा है कि यमुना को लेकर कई तरह के सवाल जो हैं वो ज़रूर खड़े हुए हैं, क्योंकि इसी यमुना नदी में जितने भी पूर्वांचली हैं, जितने भी बिहार निवासी हैं, वो सब यहीं स्नान करके अपने छठ के पावन पर्व की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि देखिए, भाजपा सरकार ने जब दिल्ली में आने से पहले 27 वर्षों के बाद जो है भाजपा सरकार की वापसी दिल्ली में हुई है, और उसके पहले जो है ये दावे और वादे भाजपा सरकार ने किए थे कि जितने भी यमुना के घाट हैं वो आपको सबको साफ मिलेंगे। इसके साथ ही यमुना की सफाई का एक मिशन लिया था। और ऐसा लग रहा है कि देखिए, छठ क्योंकि नज़दीक है और उस अभियान को या उस मिशन को या उस वादे को पूरा करने के लिए अब सरकार जुट चुकी है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि मैं जहाँ हूँ ये आईटीओ घाट है, और इस आईटीओ घाट पर छठ को लेकर जो है वो खास करके अगर हम सबसे पहले यमुना की तस्वीरें दिखाएं तो वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और इस बार जो है यमुना में बड़ी बड़ी मशीनें उतारी गई हैं। जैसे देखिए, ट्रेस स्कीमर है, ब्रिड हार्वेस्टर है, और उसके साथ ही ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी आधुनिक मशीनें आपको जो हैं इन नदियों को, खास करके यमुना की बात करें तो यमुना को साफ़ करने के लिए उतारी गई हैं। ये मशीनें जो हैं अक्सर हमने देखा कि नदियों को साफ़ करने के लिए उतारी जाती है, चाहे कहीं की भी पावन नदियाँ हो, गंगा हो और यमुना। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर आपको जो है गंदगी इसमें नज़र आती थी, लेकिन छठी व्रत करने वाली महिलाओं के लिए इस पूरे घाट को हम बात करें या फिर सबसे पहले तस्वीरें दिखाएं आपको मशीनों की, तो इन मशीनों के ज़रिए बड़ी बड़ी मशीन लगाकर यमुना को साफ़ करने का अभियान, इसकी शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि देखिए किस तरीके से ये मशीन काम करती है वो दिखाते हैं। सामने एक जाल है, उस जाल को नदी के अंदर जो है वो डाला जाता है। उसके बाद इसमें देखिए जो चक्के लगे हैं मोटर के साथ में, ये चक्के घूमते हैं, और इन पहियों के घूमने के बाद जो कचरा है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा सामने कि ढेर सारा कचरा है, जिसमें पन्नियाँ भी हैं, इसमें घास भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पूजा की सामग्री होती है वो इन्हीं नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि केवल वो चीज़ें इसमें प्रवाहित की जाए जो कि रिसाइकिल हो सकती है, यानी कि जो प्रकृति में मिल सके, इन नदियों को नुकसान ना हो। लेकिन आपको पन्नियाँ भी नज़र आ रही होंगी, देखिए जो लोगों ने इस्तेमाल करके इसमें डाली हैं, या यूँ कहें जब वो
पूजा की सामग्री डालते तो पन्नी भी इसी नदी में फेंक देते हैं। तो अक्सर आपको देखिए इस तरह की पन्नियाँ, हालांकि देखिए घाट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनाए जा रहे हैं, लेकिन पन्नियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। इन्हीं पन्नियों को, इन्हीं कचरे को निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। अगले शनिवार से छठ का व्रत जो है वो शुरू हो जाएगा और उसी को लेकर ये मशीनें लगाकर यमुना का सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही यमुना के किनारों को और बेहतर बनाने के लिए कई फीट ऊंची मिट्टी का भराव किया गया है। उस मिट्टी को समतल किया जा रहा है, जिससे छठी व्रत करने वाली महिलाओं को सुविधा हो सके। आईटीओ घाट पर जो पोखर है उन्हें साफ किया जा रहा है, वेदी बनाई जाने लगी है। छठ के पावन पर्व को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि छठ व्रतियों के मन में हमेशा से ये रहता है कि जहां वो छठ व्रत करने के लिए जा रही हैं, क्या वो जगह साफ सुथरी है, क्या वो जगह व्यवस्थित है जहां पर उनका जो ये पावन व्रत है ये बड़ी अच्छे से श्रद्धा भाव से स्वच्छता के साथ में इस पावन पर्व को मनाया जा सके। और जैसा कि आपको आईटीओ घाट की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस बार आईटीओ घाट पर किस तरह की तैयारी जो है वो देखने के लिए मिल रही है। आप देख पा रहे होंगे कि पिछले बार के अगर कंपैरिजन में हम देखें तो देखिए कितनी ऊंचाई जो है वो रखी गई है मिट्टी की। सबसे पहले आपको मिट्टी की भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पोखर की तस्वीरें दिखा देते हैं कि एक तरफ यमुना जी हैं, वो तस्वीरें भी दिखा दीजिए। यमुना जी देखिए सामने से बह रही हैं और दूसरी तरफ देखिए जो यमुना जी में कह सकते हैं कि स्नान ना करके पोखर में स्नान करना चाहते हैं। ये सामने देखिए पोखर भी है और सामने यमुना नदी है, बीच में गैप दिया गया। यहाँ पर तमाम तरह के जो तंबू हैं वो लगाए जाएंगे, टेंट लगाए जाएंगे छठी व्रतियों के लिए, और वहाँ पर बेदी भी बनाएंगे वो लोग। और जैसे कि पोखर को आप देख रहे होंगे कि इसमें झाड़ू लगा के साफ़ सफाई इसकी जो है वो शुरू हो चुकी है। जगह जगह आपको मिट्टी दिख रही होगी, मिट्टी हटाई गई है, जिससे इस पोखर में पानी भरा जाएगा और पानी भर के इसको पहले पूरी तरीके से साफ़ किया जाएगा। उस पानी को मोटर से निकाला जाएगा और 2-3 बार की इस प्रक्रिया के बाद इस पोखर की पूरी तरीके से जो है वो ये आपको साफ़ सुथरा नज़र आएगा। सामने आपको देखिए वेदी नज़र आ रही होंगी। इन वेदियों को भी दोबारा से बनाया जा रहा है, लेकिन ये तैयारी जो है अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि समय कम बचा हुआ है और समय को ध्यान में रखते हुए तैयारियों में जो है वो प्रशासन की टीमें लग चुकी है। या फिर देखिए जो समिति है छठ पूजा वाली, वो अब तैयारियों में जुट चुकी है। और सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि इस बार क्या कुछ व्यवस्था की गई है। अमूमन आपने देखिए इस छठ घाट को, यमुना का जो आईटीओ वाला घाट है, यहाँ पर आपको इतनी बड़े लेवल पे मिट्टी नहीं नज़र आती थी, लेकिन आप ये देखिए कि लेवल कितना ऊंचा रखा हुआ है। उधर आपको यमुना नज़र आ रही है, यमुना से बहुत ऊंचाई पे जो है ये आपको नज़र आ रही होगा, जो कि मिट्टी डालकर एक घाट बनाने की यहाँ पर तैयारी जो है आपको दिख रही होगी। और इस तैयारी को, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके से ये घाट तैयार किए जा रहे हैं, जिससे जो छठ व्रतियाँ हैं उनको गंदगी में खड़े होकर जो है छठ की पूजा ना करनी पड़े। ये तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अगले शनिवार से छठ की जो व्रत है उसकी शुरुआत हो जाएगी। घाट पर मौजूद लोगों ने न्यूज इंडिया को बताया कि छठ के व्रत की शुरुआत जो कि वो कई दिन पहले से हो जाती है, और आज हम नदी में स्नान करके अगले हफ्ते व्रत रखेंगे, लेकिन छठ की शुरुआत हमने कर दी है। महिला और पुरुष ने बताया कि पहले से व्यवस्था अच्छी नजर आ रही है, यमुना भी साफ है, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता था। दिवाली के बाद छठ का पावन पर्व जो है वो शुरू हो जाएगा और छठ के इस पावन पर्व को लेकर देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई, क्या कुछ तैयारियां जो है चल रही है। ये यमुना का जो है आईटीओ वाला घाट है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सामने आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं ये आईटीओ का पुल माना जाता है। और जैसा कि जो तमाम व्रती हैं जो कि छठ का पावन पर्व मनाती हैं, वो आज से ही जो है, क्योंकि छठ को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, स्नान करने के लिए आई थी, क्योंकि नदियों में स्नान किया जाता है, जो पावन नदियां होती हैं। आज स्नान करने आए थे? हाँ जी, स्नान करने आए थे। तो छठ किस दिन मना रही हैं? छठ तो शनिवार से चालू है जी, शनिवार से, हाँ अगले शनिवार से। अगले शनिवार से चालू। हाँ। तो छठ में फिर आज स्नान करने के लिए? आज ऐसे ही स्नान करने आए कि हम एक बार नहाना चाहते थे नदी में, गंगा जी में, तो हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। आप व्रत की वजह से आ जाए हैं स्नान? हाँ जी, हाँ जी। कब से शुरू कर रहे हैं व्रत? ये शनिवार से ही है। अगले शनिवार? अगले शनिवार से, हाँ जी। छठ का व्रत भी बिल्कुल शुरू हो जाएगा। और इस बार की तैयारी कैसी आपको लग रही है? अभी जो तैयारियां हम देख रहे हैं शुरू हो गई हैं।
सही है, अभी साफ सफाई होगी, अभी टेंट उंट लगेगा तो साफ सफाई हो जाएगी। अभी एक हफ्ता है। मशीन भी तो लगी है। हाँ, एक हफ्ता है, अभी टाइम सब साफ हो जाएगा। उम्मीद है कि इस बार थोड़ा सा साफ सफाई है वो सब मिलेगी आपको। हाँ लग रहा है जी। कि साफ सफाई है हाँ जी, है, साफ सफाई है अभी। पहले के कंपैरिजन में कैसा लग रहा है आपको? पहले से बढ़िया है, साफ सफाई है। पहले तो सब गंदगी यहाँ पड़ा हुआ रहता था सब। अब देखो सब मिट्टी उट्टी चारों साइड डाला गया है। अभी सब सफाई होगा, सब अभी सही। एक हफ्ता है अभी टाइम है, उतना दिन में सब सफाई हो जाएगी। यहाँ जो छठ व्रत रखने वाले लोग हैं वो आ रहे थे, उनको आपने सुना, जिनका कहना है कि छठ की जो व्यवस्थाएं हैं इस बार पहले से ज़्यादा बेहतर की गई हैं और यही कारण है कि छठ का पावन पर्व देखिए, जब भी एक सप्ताह छठ को शुरू होने में है, लेकिन उससे पहले ही छठ का ये पर्व जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा न्यूज इंडिया की टीम दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर भी पहुंची। ये वो घाट है जो कि सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर के लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और छठ का पावन पर्व मनाते हैं। यहाँ भी झाड़ियों को काटा जा रहा है, मिट्टी को समतल किया जा रहा है, जिससे छठ व्रतियों को सुविधा हो सके। देखिए, कालिंदी कुंज वाले घाट पर अब मौजूद हैं और छठ को लेकर जहाँ तमाम तैयारी चल रही है। कल मुख्यमंत्री का आगमन भी इसी घाट पर हुआ था। मैम, छठ जो है वो पावन पर्व है और ना केवल पूर्वांचली और बिहार वासियों के लिए है, बल्कि आज पूरे देश भर में जो है छठ अब लोग मनाने लगे हैं। कालिंदी कुंज इस घाट की बात करें, पहले की क्या तस्वीरें थी और अब की तस्वीरों में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं? पहले तो बहुत गंदा हुआ करता था। इवन कल भी हम लोग जो सुबह आए थे बहुत गंदा था, ये घाट बहुत ही गंदा था। आज थोड़ा साफ़ लग रहा है, ये पूरा रस्सा वस्सा बन रहा है। रिलेटिवली आपको दिखेगा कि काफ़ी डिफरेंस है आज कल से। देखिए, आप जनता हैं, बीजेपी ने वादा किया था चुनाव से पहले कि यमुना की तस्वीर बदलेंगे, यमुना की हालात जो नाले जैसे हो गए उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। उस पर कितना खरे उतरे हैं लोग? अभी शुरुआत है, देखते हैं और कुछ दिन और देखते हैं। नहीं, लेकिन छठ से पहले की जो तस्वीरें आपको दिखती थी, झाग नज़र आते थे। अभी भी झाग अभी थोड़ी देर में आने वाले होंगे। अच्छा, वो तो आता है, वो उधर से आते हैं। आपको दिख रहा होगा शायद थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट। लेकिन अभी यमुना काफ़ी साफ़ है, कल से काफ़ी साफ़ है, काफ़ी। उम्मीद है कि एक सप्ताह बाद जब छठ का शुरू पर मेंटेन करना पड़ेगा। एक दिन आकर 2 दिन आके करने से नहीं होगा, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। इतनी सुंदर नदी है, खराब हो रही है ये पूरी। पहले की तस्वीर बेकार थी, अब की तस्वीर साफ सुथरा है। कितना सुधार देख रहे हैं पहले में और अब? तो 100 में से 90% सुधार है अभी। 100 में से 100 में से 90%। छठ का व्रत जल्दी शुरू हो जाएगा, ये मान के चल रहे हैं कि अगले सप्ताह शनिवार से शुरू हो जाएगा छठ। तो ऐसे में, कल मुख्यमंत्री आई थी, उन्होंने कई चीज़ें दिखाई, क्या बोला उन्होंने? इन्होंने बोला पहले तो सुधार है और साफ सुथरा है और पूजा भी इस बार सही तरीके से होगा, बढ़िया होगा पूजा इस बार। कितने श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर? यहाँ कम से कम लाखों श्रद्धालु आते हैं। बीजेपी आरोप लगाती थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी कि यमुना को नाले में तब्दील कर दिया, लेकिन अब बीजेपी ही है सरकार में, तो क्या आपको लग रहा है अब अच्छा हो रहा है या क्या कमी नजर आ रही है, सुधरनी चाहिए? बीजेपी की सरकार जो है अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, पहले से बहुत ज़्यादा सुधार है। ये तो नेता लोग का कहानी है। परली पार में हर पूजा होता है, इस पार में क्यों रोक होता? नहीं, हम ये पूछ रहे कि जो पूजा होगी उसको लेकर तैयारी जो है वो चलने लगी है, यमुना को साफ किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? पूरे मात्रा से अभी भी तैयारी नहीं हो रहा, हल्का सा तैयारी हो रहा, 10% ही हो रहा। 10% हाँ, आपके अनुसार के 10%? मेरे अनुसार से क्यों लेकिन यहाँ फावड़ा वगैरह तो चल रहा है। वो कल परसों चालू हुआ 4-5 दिन से। न पहले क्या होता था, एक हफ्ता पहले जंगल झाड़ी साफ होता था, मशीन चलती थी, प्लेन होता था, टेंट लगती थी, लेकिन अभी वो सब सुविधा नहीं है। लेकिन देखो आजकल में हो सकता लग जाए। अभी तो एक हफ्ता है। हाँ, अभी टाइम। देखिए, लोगों को उम्मीद है, कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने ये वाली जो छठ है ये बड़ी साफ़ सुथरी रहे, अच्छी रहे। तो आपने लोगों को सुना जो कि सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार की तस्वीर अच्छी होगी। देखिए, उधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस बार छठ को लेकर जो है क्या तस्वीरें वो देख रहे हैं और क्या सुधार हुआ है इस बार कि नहीं हुआ है। माता जी, ये बताइए कि यमुना में कितना फर्क देख रहे हैं, उनसे भी हैं? यमुना में अब की साल बहुत फर्क है, क्योंकि अब के यमुना बहुत साफ है। इस टाइम तो इतना झाग रहता था, अब के इतना झाग नहीं है। हाँ, पहले के कुछ साल पीछे जाए, 10 साल में अब की बात करें, कितना फर्क देख रहे हैं साफ सफाई में, क्या तैयारी देख रहे हैं?
काफ़ी फर्क आया। मैं तो खैर यहीं रहता हूँ, मेरा नाम भोला कश्यप है, गोताखोर हूँ मैं, लोगों की जान भी बचाता हूँ। लेकिन जो अब के साफ हुई है कि नहीं? इस साल अब के साफ है। साफ है यमुना। हाँ, छठ प्रीतियाँ जो आएंगी आपके उन खुश हो जाएंगे। उस बार खुश हो जाएंगे। हाँ, वो आपके जैसे मैं हर बार छठ करवाता था, अब के वो सबसे बेटर है अब के। कितने साल से यहाँ रह रही है? हमारी उम्र बीत गई है। उम्र बीत गई। तो ये बताइए कि पिछले कह सकते हैं कि एक साल में या कितना फर्क आपको नजर आया? काफ़ी बहुत फर्क है अब तो, काफ़ी 2-3 साल तक बहुत फर्क, इब के ना ज़्यादा फर्क है, अब के तो बहुत सफाई। तो जो गंदेला पानी था, यमुना जी का जल था, वो साफ हुआ कि नहीं? जी मैडम, अब के पानी ऊपर से भी चल रहा है और अब के साफ है जमुना। कितनी मशीनें लग रही हैं यहाँ सफाई के लिए? यहाँ मशीनें लग रही हैं 12। तो ये जो मशीनें चल रही हैं सफाई वाली हैं? हाँ, ये इसमें केमिकल बढ़िया वाला, कल आई थी ना मैडम, सीएम साहब आई थी, तो ये केमिकल मार रहे हैं, इससे देखो कितना बढ़िया साफ चल रहा है। बिल्कुल, देखिए यमुना की सफाई के लिए लगातार जो है वो तैयारियां चल रही हैं और लोगों का कहना है कि पिछली बार से लेकर अब तक काफ़ी फर्क है और यही कारण है कि यमुना की सफाई लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ कालिंदी कुंज में यमुना के पानी को लगातार साफ किया जा रहा है। पानी को साफ करने के लिए कई नाव के साथ स्क्रीन फ्रेंडली पदार्थों का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे यमुना पूरे तरीके से साफ हो सके। यहाँ भी हमने देखा यमुना का जल गंगा के जल की तरह लग रहा है। देखिए यमुना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि छठ का पावन पर्व आने वाला है और यमुना को साफ करने के लिए लगातार जो है मशीनें लगाई गई है। कई जगह पर देखिए आपको कचरा निकालने वाली मशीनें मिल जाएंगी जिससे यमुना का, और देखिए दूसरी तरफ आपको ये फूड केमिकल नज़र आ रहा होगा। ये जो केमिकल है ये लैब टेस्टेड बताया जा रहा है। पूरी यमुना में इस केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे भाई साहब हैं जो कि अलग अलग यहाँ पर लोग लगाए गए हैं और इस तरह की कई नाव जो है वो चल रही हैं। मेरे पीछे आप देखोगे तो यही काम जो है लगातार चल रहा है, जिससे यमुना में जिस तरह से झाग देखने के लिए मिलते थे, क्योंकि अगले शनिवार से छठ का पावन पर्व शुरू हो जाएगा और वो स्थिति ना बने इसलिए लगातार कई जो नाव हैं वो इस फूड केमिकल को लगातार छिड़का जा रहा है और इस केमिकल से कोई भी नुकसान नहीं है, ये बताया जा रहा है जो यहाँ कर्मचारी हैं उनके द्वारा कि केमिकल पूरी तरीके से जो है वो लोगों की स्किन को लेकर भी सही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप देख पा रहे होंगे जो केमिकल लगातार छिड़क रहे हैं, इस केमिकल से कोई नुकसान त्वचा को नहीं? कोई नुकसान नहीं है इससे, कोई नहीं। फूड क्वालिटी केमिकल है, कोई नुकसान नहीं है। अप्रूव्ड है दिल्ली सरकार से, लैब से, दिल्ली जल बोर्ड से अप्रूव्ड है। क्या कुछ तैयारी और आप देख रहे हैं? कितने दिन और लगेंगे इसको साफ होने में? साफ तो है ये, लेकिन अभी जो छठ का चल रहा है उसमें झाग जो है ये ना आए। देखिए जो पीछे आपने अक्सर देखा होगा, थोड़ा सा कैमरा हम पैन करेंगे तो इस तरह की तस्वीरें, ये झाग जो आप देख रहे हैं ये झाग इससे मर जाएंगे कि नहीं? हाँ, पूरा खत्म हो जाएगा ये अभी। हाँ, 15। देखिए झाग आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। इन झाग को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब छठ प्रीतियाँ जो हैं वो आती है छठ मनाने के लिए तो अक्सर जो है यमुना आपको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आती है। वो सफ़ेद सफ़ेद यमुना इसलिए नज़र आती है क्योंकि ये जो झाग हैं ये पूरी तरीके से भर जाते हैं और इसी यमुना में झागों के बीच में पहले आपने जो छठ प्रीतियाँ थी उनको छठ करते हुए देखा होगा, लेकिन अब कई तरह की जो मशीनें हैं वो लगाई गई और आप यमुना का आज जल देख सकते हैं कि यमुना का जल अब वैसा लग रहा है जैसा कि गंगा का जल हुआ करता है। और यमुना पहले काला सा जो पानी था वो नज़र आता था, लेकिन अब वो गंदीली तस्वीर जो है वो नहीं नज़र आ रही है। लगातार यमुना को साफ करने के लिए ये फूड क्वालिटी केमिकल जो है ये लगाया जा रहा है और जिससे यमुना पूरी तरीके से साफ हो सके। और लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मोटर लगाई गई है, मोटर के ज़रिए ही ये छिड़काव किया जा रहा है और कहीं ना कहीं देखिए एक अच्छी पहल है। जो छठ प्रीतियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखिए खुश नज़र आएंगे इस बार, क्योंकि यमुना का जल उनको साफ नज़र आएगा। और जैसे कि जल की तस्वीरें दिखा देते हैं कि जैसा कि गंगा का जल होता है उसी तरीके का पानी इस बार, यानी कि जो जल जिसको हम धार्मिक आस्था के लिहाज से कहते हैं, वो नज़र आ रहा है।
और लगातार दिल्ली गवर्नमेंट की जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई समस्या जो है वो छठ व्रतियों को ना हो, इसीलिए लगातार यमुना को साफ करने का कार्यक्रम जारी है। यहाँ मौजूद कई लोगों से न्यूज इंडिया ने बातचीत की तो लोगों ने बताया पिछले कई सालों से जो लोग करीब 20 साल से यहाँ रह रहे हैं उन्होंने इतना ही साफ यमुना का पानी कभी नहीं देखा। बहुत अच्छे से तैयारी की जा रही है, इससे छठ व्रत करने वाली महिलाओं को सहूलियत होगी। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि अभी 10% कम हुआ है, ये काम निरंतर चलते रहना जरूरी है, तब जाकर यमुना साफ होगी। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पे मौजूद है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बार छठ की तैयारियां क्या चल रही है। और जैसा कि इससे पहले आपने ITO घाट की तस्वीर देखी जहां पर कई फुट ऊंचा जो है वो घाट तैयार किया गया था और बड़े स्तर पर जो है मिट्टी डाली गई थी, कई फुट ऊंची उस घाट को बनाया गया है। और यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे जो मजदूर हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, फावड़ा चल रहा है जिससे पूरा का पूरा जो एरिया है ये साफ हो सके। कितना दिन में साफ हो जाएगा ये जो पूरा घाट? ये साफ होगा कम से कम 10 दिन लगेगा आपका। 10 दिन लगेगा? हाँ 10 दिन लग जाएगा। अगले शनिवार से छठ शुरू है? हाँ हाँ हाँ, नहीं उससे पहले ही सफाई हो जाएगा। उससे पहले सफाई हो जाएगा उससे पहले ही। और क्या कुछ करने वाले हैं यहाँ आप लोग? बस ये घाट सफाई करना, ये जंगल सफाई, घास घुस सब साफ करना, मिट्टी भी दरासिंग करना। कहाँ तक सफाई होगी इसकी? वहाँ तक सफाई होगा, वो किनारा तक। अच्छा, इसको पूरा प्लेन कर देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। और भी मिट्टी डाली जाएगी? ना ना, इसमें मिट्टी नहीं डालेगा, ये मिट्टी में ही आपका दरासिंग करेगा, प्लेन करा देंगे बिल्कुल। हाँ हाँ, तो यानी कि बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी गंगा? हाँ 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 बिल्कुल। तो इस बार यमुना में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? नहीं, जमुना अभी इस साल में तो बहुत अच्छा ही है। पानी भी बहुत अच्छा चल रहा है। साफ है पानी की? हाँ साफ हो रहा है पानी, धीरे धीरे साफ हो रहा है। एक बार तो नहीं होगा ना, धीरे धीरे हो रहा है साफ। कितने दिन तक चलेगा ये अभियान? ये चलेगा आपका कम से कम 1 महीना। अच्छा, साफ करने वाला? हाँ हाँ हाँ। उसके बाद भी? उसके बाद भी, छठ के बाद भी। तो देखिए तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि लगातार सफाई अभियान जो है वो घाटों पे चल रहा है। कालिंदी कुंज घाट की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर बड़ी संख्या में जो है छठ व्रतियाँ आती है, श्रद्धालु आते हैं और जो कचरा है पेड़ों का उसको एक साइड ले जाकर डाला जा रहा है, लकड़ी बीनी जा रही है और इस पूरे हिस्से को बिल्कुल जो है वो समतल कर दिया जाएगा जिससे छठ व्रतियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोगों से हमने बात की है जिसमें काफ़ी उत्साहित है इस बार की छठ को लेकर, क्योंकि इस बार छठ में यमुना में आपको गंद नज़र नहीं आएगी, जो गंदेला पानी होता था काला काला वो नज़र नहीं आएगा। इस बार यमुना आपको स्वच्छ नजर आएगी। यमुना को लेकर सियासत यहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले साल जब छठ का पर्व आने वाला था उससे पहले ITO घाट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में डुबकी लगाई थी और यमुना के लिए कहा था आम आदमी पार्टी की सरकार ने यमुना को नाला बना दिया है, यमुना की कोई साफ सफाई नहीं की जाती है। लेकिन इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में यमुना को अच्छे से साफ किया जा सकता है। यमुना को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने यमुना की सफाई को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने छठ पूजा से पहले यमुना नदी की सफाई के तरीकों को लेकर दिल्ली की भाजपा सरकार पर पाखंड करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली भाजपा ने पहले नदी की सफाई के लिए केमिकल के इस्तेमाल का विरोध किया था, लेकिन अब वो खुद वही तरीके अपना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।